अगर 60 सीटें मुकेश सहनी ही ले लेंगे तो कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए? पर फिर से मुकेश सहनी अगर एनडीए की तरफ जाना चाहेंगे तो उनको एनडीए अपनी तरफ लेगी। हो सकता है कि मुकेश सहनी इस चुनाव में भी इस खेल को दोहरा दें। राजद के वरिष्ठ नेता बड़ा झटका दिया है और साफ कह दिया है, साफ साफ क्लियर हो गया है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट भी गया और 60 सीट तो भाई बहुत दूर की बात है। लालू प्रसाद के बाद आज अगर राजद में सबसे कोई वरिष्ठ नेता है और जिसको सबसे मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए वो कोई मौका नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए तेजस्वी यादव चुप थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जितने भी ख्वाब संजो कर रखे थे वो अब चकनाचूर हो गए हैं। मुकेश सहनी 60 सीटों पर बड़ा दावा कर रहे थे, अपने आप को उप मुख्यमंत्री बता रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को राजद ने ही बड़ा झटका दे दिया। आखिर मुकेश सहनी को कौन झटका दिया है, राजद से आखिर क्यों इस समय उन्हें झटका लगा, इस सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। सर, जिस तरीके से मुकेश सहनी ख्वाब संजो कर रखे थे, 60 सीटों पर बात कर रहे थे, अपने आप को डिप्टी सीएम करार दे चुके थे, आखिर मुकेश सहनी को क्यों झटका लगा इस चुनाव से पहले? देखो, मुकेश सहनी की जो डिमांड थी उनको झटका लगना ही था। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि मुकेश सहनी की ये जो बड़ी डिमांड है 60 सीटों की और उप मुख्यमंत्री की, ये कहीं से महागठबंधन में पूरा नहीं होने जा रही है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और प्रेशर पॉलिटिक्स मुकेश सहनी क्यों कर रहे हैं ये सभी को पता है। आज जो है राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा झटका दिया है और साफ कह दिया है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। अगर महागठबंधन की सरकार भी बनती है तो कतई जो है मुकेश सहनी वो उप मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि सर, जिस तरीके से अब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ी बात कह दी है तो वो अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से सर मुकेश सहनी 60 सीटों पर बड़ा दावा कर रहे थे, वो भी तो अब यही हो गया ना क्लियर कि अब वो भी उनको उनकी मांग को उसको नहीं माना जाएगा। कतई मिलने नहीं जा रहा है दिव्या, 60 सीटें कतई उनको मिलने नहीं जा रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में 60 सीटें कभी नहीं मिलने जा रही है। 20 भी सीटें उनकी मिल गई तो बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि उनको कही जाएगी, क्योंकि उनके पास आज के डेट में कोई विधायक नहीं है। बड़ी पार्टी कांग्रेस है, आरजेडी के बाद कांग्रेस बड़ी पार्टी है, माले है, सीपीआई है और सबसे राष्ट्रवादी ये रालोजपा भी जो है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अब वो भी महागठबंधन की हिस्सा है। तो ऐसे में सबको संतुष्ट करना तेजस्वी के लिए जरूरी होगा। और अगर वो 60 सीटें मुकेश सहनी को ही दे देंगे तो इन बड़ी पार्टियों को वो क्या सीटें देंगे? ये तो तय है कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ेगी, उसके बाद कांग्रेस लड़ेगी। अगर 60 सीटें मुकेश सहनी ही ले लेंगे तो कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए, फिर तुम इससे अंदाजा लगा सकती हो तुम। तो सर, जिस तरीके से अब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जवाब दिया, तो आखिर तेजस्वी यादव क्यों उतने दिन से चुप थे? अगर तेजस्वी को ये नागवार था, तेजस्वी यादव कभी भी उनको 60 सीट नहीं देने वाले थे, उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं देने वाले थे, तो आखिर तेजस्वी यादव ने पहले क्यों नहीं क्लियर कर दिया? क्या तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी का इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव को लेकर? नहीं, देखो, तेजस्वी यादव क्या उनका इस्तेमाल करेंगे? उनका क्या जनाधार है, बहुत बड़ा जनाधार। निषाद समाज का वोट बैंक अपने तरफ हासिल करने की भी तो सर चाल हो सकती है तेजस्वी यादव की। नहीं, ऐसी कोई चीज। अगर महागठबंधन में मुकेश सहनी है तो वो कहते हैं कि मैं मल्लाहों का नेता हूँ, निषाद समाज का नेता हूँ, तो ऐसे भी निषाद समाज का जब तक वो है महागठबंधन में, जो निषाद समाज का वोट है, जितना भी % वोट है और कुछ पिछड़ी जातियों का जो वोट इनके साथ है, वो महागठबंधन के ही पाले में जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी कभी भी अभी जो है वो एनडीए को कोई मौका नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए तेजस्वी यादव चुप थे। वो अगर इस तरह से खुलकर कोई बातें रखते, हालांकि अंदर में ये बातें जरूर होती होगी, ये मुकेश सहनी जो है वो बाहर मीडिया में इन सब बातों को ला रहे थे, तो तेजस्वी यादव बखूबी, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सब चीज़ों को वो देख रहे हैं तो बखूबी इन बातों को समझ रहे थे कि इनकी डिमांड का मतलब क्या है। और आज जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने
वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रधान महासचिव हैं आरजेडी के, और आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तब भी जो है वो डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो है मुकेश सहनी को महागठबंधन में लोग सहज स्थिति में नहीं देख रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में जरूर हैं, लेकिन उनकी बात कहीं और भी चल रही है, इसलिए बहुत सहज स्थिति में नहीं है। और मुकेश सहनी को कोई भी गंभीरता से अभी नहीं ले रहा है, क्योंकि पिछला चुनाव तुमको याद होगा दिव्या, पिछले चुनाव में उन्होंने जो खेल किया, हो सकता है कि मुकेश सहनी इस चुनाव में भी इस खेल को दोहरा दें। इसलिए जो है अभी महागठबंधन के लोग चुप हैं और पूरी नज़र जो है वो मुकेश सहनी के कार्यकलाप और उनकी गतिविधियों पर गड़ाए हुए हैं। यानी कि सर मुकेश सहनी अब एनडीए के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो महागठबंधन से उन्हें उम्मीदें थी, अगर उनको 60 सीट नहीं भी मिलती, सर एक जो मुकेश सहनी सोच रहे होंगे कि अगर उनको 60 सीट नहीं भी मिलती, अगर डिप्टी सीएम का पोस्ट उन्हें दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं वो खुश हो जाते। लेकिन अब तो साफ साफ क्लियर हो गया है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट भी गया और 60 सीट तो भाई बहुत दूर की बात है। तो अब क्या लगता है सर, मुकेश सहनी कौन सा स्टेप लेंगे? अब देखो, मुकेश सहनी के पास कोई चारा नहीं बच रहा है। अगर वो मुकेश सहनी झुकते हैं तब तो महागठबंधन में रह सकते हैं। 60 सीट और उप मुख्यमंत्री के पद से अगर वो समझौता कर लेते हैं तब तो महागठबंधन उनको अपने साथ रख सकती है। लेकिन अगर मुकेश सहनी अपनी डिमांड पे अड़े रह सकते हैं तो कतई महागठबंधन में ये संभव नहीं है कि मुकेश सहनी को 60 सीटें और उप मुख्यमंत्री का पद मिले। तो ऐसी स्थिति में वही मुख्यमंत्री इनके पास जो है मुकेश सहनी के पास एक ही चारा बचता है कि जो पिछला चुनाव से महीने भर पहले जो उन्होंने किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वो वहाँ से उठकर चले गए थे और तेजस्वी को कहा था कि उन्होंने मेरे पीठ में छोड़ा खोपा और जाके एनडीए के साथ हो लिए थे। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में भी बनने जा रही है। अगर मुकेश सहनी समझौता नहीं करते हैं तो दूसरा कोई चारा नहीं है, वो एनडीए के साथ जाएंगे। और जैसा कि दिलीप जायसवाल ने भी कई बार संकेत दिया है, या एनडीए के कई नेताओं ने भी पहले भी संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं उनके एनडीए से बात चल रही है, तो वो हो सकता है कि एनडीए में शामिल हो। तो क्या लगता है सर, एनडीए उनको फिर से अपनी पार्टी में मतलब शामिल करेगी? क्योंकि मुकेश सहनी सर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरह ही है, जिधर थाली के बैगन कहलाते हैं मुकेश सहनी भी, कि जिधर पलरा भारी है उधर चले जाते हैं। 2020 में देखने को मिला, एनडीए को धक्का भी लगा कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के पार्टी छोड़ने के बाद। तो क्या लगता है एक बार फिर से मुकेश सहनी अगर एनडीए की तरफ जाना चाहेंगे तो उनको एनडीए अपनी तरफ लेगी? बिल्कुल। देखो, चुनाव में किसी भी शर्त पे एनडीए चाहती है कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बने, और कोई मौका, जिस तरह से बिहार में घोषणाएं हो रही हैं, हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, बिहार में काम बहुत सारे हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जितना काम किया है अब तक शायद किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया है जितना बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है। तो निश्चित रूप से विकास तो मुद्दा चुनाव में है ही, इसके बावजूद एनडीए जो है वो कोई ऐसा ये जो है वो छोड़ना नहीं चाह रही है। इसलिए वो चाहेगी कि अगर मुकेश सहनी आना चाहे तो एनडीए उनका स्वागत करेगी, क्योंकि निषाद समाज का और कुछ पिछड़ा समाज का वोट जो है वो आज भी मुकेश सहनी के साथ है। और ऐसे में एनडीए में अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके दरवाजे खुले रहेंगे और फिर से उनका एनडीए में स्वागत होगा। जैसा पिछली बार हुआ था कि भाजपा ने अपने कोटे की सीटें दी थी, तो इस बार भी उन पे कुछ विचार कर सकती है। पिछली बार 11 सीटें मिली थी, हो सकता है कि इस बार उसी के आसपास कुछ सीटें देकर इनको संतुष्ट करने का एनडीए में प्रयास किया जा सकता है। यानी कि यूं कह सकते हैं सर, जिस तरीके से मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे थे, वो उन्हीं पर उल्टा बैकफायर हो गया। बिल्कुल, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो जब तक ये महागठबंधन में है तो इनको नुकसान है, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि 60 सीटें उप मुख्यमंत्री का पद कहीं से मिलने नहीं जा रहा है। उनसे बड़ी पार्टी माले है, माले की कई सीटें हैं, 12 सीटें कांग्रेस भी है सर। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, रालोजपा इस बार शामिल हो गई है, सीपीआई है, सीपीएम है। ये सारी पार्टियों को संतुष्ट करना तेजस्वी के लिए ज़रूरी है, तभी महागठबंधन एकजुट रह पाएगा। और तेजस्वी चाहेंगे कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई असंतोष की भावना ना पनपे। अगर ये 60 सीटों की डिमांड करते हैं
तो फिर इनको समझौता करना पड़ेगा और नहीं तो एनडीए की ओर मुकेश सहनी को रुख करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये लास्ट तक ये कदम मुकेश सहनी उठा भी सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा, आपको राजनीति का इतना अच्छा अनुभव है, पत्रकारिता के इतने अच्छे अनुभव है, तो सर ऐसा तो नहीं कि अब एक बार फिर से लास्ट चांस मुकेश सहनी देते हुए नजर आए कि अब तेजस्वी यादव के मुंह से भी वो सुन ले कि हाँ भाई आपको 60 सीट नहीं मिलेगी, आप डिप्टी सीएम नहीं बनने वाले? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी वो जिस तरीके से बोले हो, अगर उनको भी भरोसा ना हो तभी तेजस्वी यादव की भी बात पर मतलब उनका इंतजार कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव भी कुछ इस पर अपनी तरफ से जवाब दे। ऐसा तो नहीं मुकेश सहनी इंतजार करें? पार्टी की रणनीति होती है जी, सब कोई नहीं बोल सकता है, इसके प्रवक्ता होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं। और लालू प्रसाद के बाद आज अगर राजद में सबसे कोई वरिष्ठ नेता है और जिसको सबसे मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी है। और जब सिद्दीकी ने कह दिया है तो उनकी बात अकाट्य है, उसे कोई काट नहीं सकता है, इतना मान सम्मान सिद्दीकी जी का है पार्टी में। तो तेजस्वी को अपने मुंह से ये कभी नहीं कहने जाएंगे। हाँ, अंदर जो बैठक होगी, जो महागठबंधन इंडिया अलायंस की जो बैठक होगी उसमें ये बातें जरूर होगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से तेजस्वी मीडिया में ये कभी बयान नहीं देंगे कि उनको इतनी सीटें नहीं मिलने जा रही है। वो प्लेटफॉर्म जो वहाँ बैठक होगी उस पर उनको बता देंगे कि आपके लिए इन सीटों को निर्धारित किया गया है। क्योंकि सभी पार्टी अपना सर्वे कराती है, सभी पार्टी जानती है, सबका आंतरिक सर्वे चल रहा है, कौन किस सीट पे मजबूत है, कौन किस सीट पे कमज़ोर है, कहाँ से किस पार्टी के उम्मीदवार होंगे, सारी पार्टियां सर्वे करा चुकी हैं। और लास्ट में मुकेश सहनी को ये लिस्ट थमा दी जाएगी कि इस सीट पे आपको चुनाव लड़ना है और इतनी सीटें आपकी पार्टी को दी जा रही है। अगर मुकेश सहनी उससे सहमत होंगे तो महागठबंधन में रहेंगे और नहीं तो फिर एनडीए की ओर रुख करेंगे। यही दो रास्ता बच रहा है, बाकी कोई तीसरा विकल्प मुकेश सहनी के पास फिलहाल नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना मुकेश सहनी जितने भी ख्वाब संजो कर रखे हुए थे उतने दिन से वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये क्लियर कर दिया कि जो है मुकेश सहनी कभी भी डिप्टी सीएम नहीं बन सकते, जुबान है वो बोलने से किसी के भी कुछ नहीं हो जाता, ये बात अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कही है। वैसे अब मुकेश सहनी कौन सा स्टेप लेंगे आने वाले समय में वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही, अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।